देखो अभी आज जो अपने को करना है इंटरवल्स के नाम से टॉपिक, क्या नाम है? होता है क्या स्कूल के अंदर इंटरवल है? ऐसा कुछ ही है क्या वो इंटरवल? देखना इसके अंदर क्या है। इंटरवल्स अपनी बुक के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है? एक होता है क्लोज इंटरवल, क्या होता है? क्लोज इंटरवल। ठीक है, याद देखो एक बार, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ये जो होता है इसके लिए हम ये वाले ब्रैकेट यूज में लेते हैं। कौन से? राउंड ब्रैकेट। कौन से लेते हैं रजनीश? और जबकि ये जो है इसके लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज में लेंगे। ठीक है, और इंटरवल हमेशा अप्लाई होगा रियल नंबर पे। कैसे नंबरों पे? ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं जैसे कह दूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? 1 और 2 के बीच में रियल नंबर कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर 1.1 भी इसी के बीच में आता है, फिर कहोगे 1.01 भी आता है, फिर कहोगे 1.001 भी आता है, 1.00001 आता है। अभी तो जीरो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप तो ये भी कहोगे कि सर 1.8 आएगा, 1.08 आएगा, 1.008 आएगा, चलेंगे ना? इंफिनिटी नंबर है, तो ऐसे में हर नंबर को रिप्रेजेंट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसको एक सिंबल दिया गया है। अगर आप मान लो कि मैंने ये लिख दिया x जो है उसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से बड़ी है सिर्फ, ठीक है, और इधर कह दिया ये, और यहां लिख दिया मान लो 5, और x बिलोंग करता है रियल नंबर को। किसको? और एक क्वेश्चन ये दिया कि मान लो ये 2 है, ये ग्रेटर, और ये x और ये 5, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो आप इसका क्या लिखोगे आंसर? इसका आंसर लिखोगे 2 ले सकते हो क्या? क्योंकि इसके अंदर 2 को इंक्लूड करने की नहीं है, तो आप 2 लिखोगे। सॉरी 2 नहीं लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर 4, 5 लोगे या नहीं लोगे? ये निशान है इसलिए 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो अब इसके बीच में इन्फिनिटी नंबर आ चुके हैं। ऐसे में हमें इस 2 और 5 को ही लिखना पड़ेगा। किसको? 2 और 5 को। करली ब्रैकेट लगा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन क्या 2 इंक्लूड है क्या? तो इट मींस यहां पर आप इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाओगे, यानी कि ये वाला राउंड ब्रैकेट यूज में लोगे। ये 5 इंक्लूड है क्या? तो इसका मतलब आप ये लगाओ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बोलो। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ये नंबर लाइन है, यहां कौन होता है? मान लो 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे होती है नंबर लाइन। अगर 2 को इंक्लूड करना है नहीं करना? बोलो। नहीं करना ना, तो यहां जहां पर हमारा 2 है उसके ऊपर एक गोला कर देंगे ऐसे। क्या हमें 5 को इंक्लूड करना है? तो इट मींस 5 पे भी एक गोला करेंगे, लेकिन ये बना देंगे थोड़ा डार्क कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। समझ गए? ये क्या बात बता रहा है कि 2 इंक्लूड है या नहीं है? क्या 5 इंक्लूड है या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ 5 इंक्लूड है और 2 नहीं है। दूसरा, आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ा ऐसे बोल्ड भी कर सकते। समझ में आ रहा है? नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ब्रैकेट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। क्लियर है क्या? मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मैं जहां पर लगूंगा तो वहां मैं एंडिंग और स्टार्टिंग नंबर को इंक्लूड नहीं करता, नॉट इंक्लूड। समझ रहे हो क्या? और जबकि ये एंडिंग और स्टार्टिंग को इंक्लूड करता है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, वो मेरे को बताना, ठीक है? कर दूंगे रेज रजनीश? देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है, रिप्रेजेंट, नोट कर लेना क्वेश्चंस को अगर समझ में आ रहे हैं तो। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कुछ नंबर दे रहा हूं, जैसे मैंने दिया 2, 4, ब्रैकेट का ध्यान रखना खास तौर पे। सेकंड दे दिया जैसे मान लो 2,3, 4, थर्ड दे दिया जैसे मान लो 2,3, फोर्थ दे दिया जैसे मान लो 2,3, सारे एक जैसे दे दिए, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, राइट द इंटरवल्स। आपको इंटरवल लिखना है। पहला है x बिलोंग, सॉरी x दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, -3 ग्रेटर x
और इक्वल टू और ग्रेटर है ये 10 से, ठीक है। दूसरा है ये y सच दैट y और बिलोंग करेगा रियल नंबर को, जहां पर -10 ग्रेटर और इक्वल है, y जो है इधर 5 है। फिर अगला जो है x सच दैट x बिलोंग टू r, रियल नंबर को कर रहा है 2 से ग्रेटर और इक्वल, y ग्रेटर और इक्वल, ये इधर 3 है, ठीक है। ये माइनस का 2 था और ये 3 है। उसके बाद में बस ये 3 ये कर लो, एक बार इतना करो, उसके बाद में आगे करवाता हूं, ठीक है। कर दिए सारे। देखो अगर आपने 2 4 को किया होगा रिप्रेजेंट नंबर लाइन, यानी कि ये नंबर लाइन बनाई होगी, ऐसे कुछ बनाया है। अब यहां पर अगर मान लो 0 लूं, यहाँ -1 इधर ले लिया, मान लो 1 ये ले लिया, 2 3 4 5, तो यहाँ 2 तो ये रहा और 4 ये रहा, तो 2 के ऊपर ये ब्रैकेट दिया है, क्या करूं? ऐसे रहने दो, ओपन ब्रैकेट ही, मतलब ओपन सर्कल आएगा। जबकि 4 इंक्लूड है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आएगा ना। जबकि इसके अंदर क्या है, 2 और 3 है, इट मीन्स ये कुछ नंबर लाइन ऐसी थी क्या, -1 ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 है ना, और इधर ये मान लो इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। अब ये 2 को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस ब्रैकेट को देखते हो बोलो, कर रहा है, यानी कि इसको ये करना पड़ेगा। 3 को नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये भी आपने किए होंगे, इसके अंदर दोनों को आपने डार्क किया होगा ऐसे, इसको दोनों को ओपन किया होगा, है ना, ठीक है। राइट द इंटरवल्स, इसका आपको इंटरवल लिखना था, तो एक बार देखना, ये जो है इसका इंटरवल आपने देखो -3 भी लिखना है जी, फिर ये 10 है ये भी लिखना है, लेकिन इसके नीचे ये और ये सिंबल है, इट मीन्स ये ब्रैकेट लगेगा। और जबकि इसके साथ ये सिंबल है, नीचे वाला लाइन नहीं है, तो मतलब यही किया है क्या आंसर, ठीक है। इसके अंदर -10 है, लिख लो एक बार, ये कौन है 5 है, 5 भी लिख लो। अब देखो यहां पर ये वाला साइन है, तो मतलब यहां ब्रैकेट, जबकि ये वाला 5 है, इसके पहले ये सिंबल है, मतलब यही क्या होगा, इसके अंदर ये दोनों पे ये साइन है, तो मतलब दोनों पे ये लगेगा, और -2 और 3 लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो आपको इंटरवल्स दिए, ठीक है, इसको बोल दूं कन्वर्ट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में करके दिखाओ, जल्दी से करो, जल्दी। याद रखना, ये अगर ब्रैकेट दे रहे हैं रियल नंबर ही को बिलोंग करेगी, जो भी वैल्यू लोगे। ये देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, ये राउंड है, तो मतलब आप यहां पर इसको लिखोगे x सच दैट x लिखोगे, बिलोंग कर रहा है ना, क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको, रियल नंबर। अब यहां पर आप क्या कहोगे, ये कौन है 2, ये कौन है 4, बीच में कह दो x, ये साइन तो लगा ही लो। अब ये ब्रैकेट था, इसका मतलब इसके नीचे ये वाला लाइन नहीं आएगी, और इसकी ये ब्रैकेट मतलब ये लाइन आएगी, और ये लगा दो करली ब्रैकेट, और ये दे दो कोई ए सेट, यही किया आंसर। चलो दूसरे पे देखते हैं, सेकंड वाला जो है बी सेट इक्वल टू, चाहो तो एक्स एक्स ले लो, वाई ले लो, ए बी सी जो भी दिल करे, मैं वाई ले रहा हूं इस बार, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू आर, फिर नंबर कौन है 2 और 3, तो ये 2 लिखा, ये वाई लिखा और 3 लिखा, बीच में ये सिंबल सेट दिया, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बात आती है इस वाले लाइन की, यहां पर ये ब्रैकेट है, तो इसके नीचे यहां पर ये आएगी ना, जबकि यहां पर ये ब्रैकेट है, मतलब यहां लाइन नहीं लगानी, तो ये अपनी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ रहे हो। अगले पे चले, ये रियल नंबर ध्यान रखना, यहां अगर कुछ और लगा दोगे तो फिर ये ब्रैकेट काम नहीं करते। या इसके लिए क्या करूं, सी सेट के लिए x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, दोनों नंबर लिख दो 2 और 3, बीच में x ले दो, ये लगा दो, दोनों में कौन सा ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। इसके लिए क्या करेंगे इस बार, डी सेट के लिए बोलो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, 2 और 3 लिख दिया, बीच में x चिपका दिया और ये साइन लगा दिया। अब ब्रैकेट कौन सा था, दोनों में राउंड ब्रैकेट है, तो नीचे वाली लाइन आएंगे नहीं आएंगी जी, नहीं आएंगी ये लाइनें। समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी कन्वर्ट कर ली। हमें ये आना चाहिए कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रियल को है तो इंटरवल में रिप्रेजेंट करो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। सारे आगे समझ में। अगले टॉपिक पे चलो। अगला जो टॉपिक है अपना,
हाँ ठीक है, एक बार इसको इरेज कर दूं, कर दूं ना इरेज। देखो तो अगला जो टॉपिक अपना वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट। अब अपन सीखेंगे ऑपरेशन करना, ठीक है। यानी कि पहला ऑपरेशन रहेगा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। यूनिवर्सल और यूनियन में फर्क होता है, कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा क्या फर्क होता है, ऐसे ओरली बोलने से फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैथ का काम ये कि प्रैक्टिस करें। इसका सिंबल होता है ये ऐसे यूनियन का, ठीक है। कोई दो लेटर के बीच में लगाए, जैसे ए और इसके बीच में ऐसे लगा दिया, फिर ये बी, यानी आप इसे क्या रीड करोगे? ए यूनियन बी। क्या रीड करोगे? रीड एज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। क्लियर है? कर लोगे रीड? ठीक है। अब इसका काम क्या होता है समझना। जैसे मैं कह रहा हूं ए कोई सेट है जिसमें मान लो मैंने कह दिया कि 1 2 3 4 5 नंबर है, क्या क्या है? बी कोई सेट है जिसके अंदर मैंने कह दिया कि 2 3 5 7 और 11 मैंने प्राइम नंबर ले रखे हैं। अब आपको कहा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ये निकालना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब समझना कि इसमें ये होता है एक तरीके से वो नंबर हमें एक ही बार लिखने जो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि पहले यहां निकाल देता हूं ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो करली ब्रैकेट स्टार्ट, ए की जितनी वैल्यू सारी चिपका दो। क्या क्या है? 1 2 3 4 5 है ना, बिना देखे मैंने एक सेट को चिपका दिया। अब बी सेट को वो वैल्यूज मत लिखो जो ए में आ गई, जैसे कौन आ गया? 2 3 जैसे 2 3 5 आ गया ना, तो ऐसे में कौन बचा? 7 ये लिख दो, बस यही हो गया आपका ए यूनियन बी। समझ में आया क्या? क्या करना होता है? कॉमन नंबर को वन टाइम लिखना होता है, बाकी सारे के सेट के एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। समझ में आ गया? बोलो Yes, कुछ क्वेश्चन जो कर दोगे? यस सर। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये करो। ए सेट आपका, ए सेट इज इक्वल टू राम गीता अकबर, ठीक है। और बी सेट आपका अंशु तनु सलोनी हर्ष योगेश, ठीक है। ये पूरा सेट है। यहां पर आपको ए यूनियन बी निकाल के दिखाना है। कर लोगे इसको? यस सर। एक बार इसको करो तो जल्दी करो, फिर उसके बाद मैं एक चीज और चिपकाऊंगा यहां पर। देखो यहां पर जो अपन करेंगे ए यूनियन बी, यानी कि कोई नाम ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा है, जैसे योगेश वाला था, ये अंशु वाला था, ये रिपीट नहीं हो रहे ना, ये तनु सलोनी, ये नाम ऊपर वाले में नहीं है, तो अपने को तो सारे लिखने पड़ेंगे ना। क्या क्या लिख दूं? राम गीता अकबर, ये तो ऊपर वाले आ गए। नीचे वाले से अंशु, ठीक है, तनु सलोनी हर्ष और योगेश, सभी आएंगे ही नहीं आएंगे? तो इस तरीके सभी नाम लिखने पड़ेंगे। समझ गए? अब यहीं से एक नई चीज और निकल के आती है, और इसको आप बड़े अच्छे से हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर करके सीखोगे, ताकि आपको किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो भी जाए ना। कैसी मिस्टेक? जो अपन न्यूमेरिकली वैल्यू ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में करते हैं, वो वाली, तो वो भी हमसे दूर हो जाए। कैसे देखना? आप यूज करोगे वेन डायग्राम। क्या यूज में लोगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके आगे के सारे क्वेश्चन इसी से करूंगा मैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे कोई अपने को रेक्टेंगल दे देते हैं या स्क्वायर शेप मान लो, उसके बीच में अपने को कोई सर्कल देंगे। अब ये सर्कल दूर दूर भी हो सकते हैं, ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए भी हो सकते हैं, मोर देन 3 सर्कल 4 कितने भी हो सकते हैं। क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट है 2 3 5 7 11, लिया था बी क्वेश्चन, और कहा कि ए यूनियन बी निकालो। क्या कहा था? ए यूनियन बी। तो यहां पर इसका अगर वेन डायग्राम बनाए, कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में कोई कॉमन है क्या नंबर? कौन कौन है? 2 3 5 है ना, तो इट मींस इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप इस सर्कल को ए मान लो। क्या मान लोगे? ए। इसको मान लो बी। ये जो आपका होल नंबर है ना, ये होता है आपका यूनिवर्सल। क्या होता है ये सेट? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब इसके अंदर जो नंबर हमें टोटल देंगे ना,
जैसे कि नेचुरल नंबर दे दी तो सारे नेचुरल नंबर आ गए, समझ रहे हो। ये हमें कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जज करना सिखाऊंगा, यूनिवर्सल है या यूनियन है ये चीज भी। अभी फिलहाल इसको यूनियन बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5 यही थी ना, मैंने सारे लिख दिए। बी की वैल्यू क्या क्या है, 2 3 5 7 11 लिख दिए। लेकिन यहां समझने वाली बात ये है कि ऐसा नंबर जो इसमें भी है और इसमें भी है, 2 है ना, तो वो हमें इस पोर्शन में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा हिस्सा है जो दोनों का कॉमन है। यानी कि यहां मैं क्या क्या नंबर लिखूंगा, 2 3 5, तो इनको यहां से मिटा दो, 2 3 और 5 को, इसमें बचा 1 4, इसमें से 2 3 5 को मिटा दो, क्या बच गया 7 11। आगे कोई और एक्स्ट्रा नंबर तो बाहर लिखा जाएगा, आया समझ। अब ए यूनियन बी का मतलब आप चाहो तो इसे पूरे को देख के लिख सकते हो, जितने भी नंबर इस सर्कल में आ रहे हैं ना वो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 6 है क्या, नहीं है ना, 7 11, ये बन गया 11 आ गया। तो वेन डायग्राम आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। करूं आगे। अब देखो देखो अभी अपने को प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, जैसे इनका वेन डायग्राम भी बनाओगे और ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड बी की वैल्यू है, क्या है बी की वैल्यू, एक मिनट रुकना, बी की वैल्यू है 1 3 4, यही तो है। आपको यहां पर इनका वेन डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सेकंड है आपका x इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। y जो है w x u v, और जो अगला है थर्ड पार्ट है, a जो है आपका 2 3 5 और b जो है यहां पर ओनली 5 दिया है। इसके भी आपको यही निकालने हैं, इसमें a यूनियन b निकालना, इसमें x यूनियन y निकालना, ठीक है। और वेन डायग्राम करना, करो जल्दी से। देखो यहां पर क्या है, अगर अपने इस क्वेश्चन को करें तो ये देखिए दिख रहा है, हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यहां पर, देखना। इस पूरे को मैं क्या बोलूं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो पूरा ब्रह्मांड ही आ गया, किसी वजह से सोच के चलो। फिर ए और बी दोनों लेने, क्या कुछ कॉमन है, इसलिए तो ऐसा करना पड़ेगा। कॉमन क्या है दोनों में, 1 और 3 कॉमन है, तो यहां इस पे लिख दूंगा 1 और 3। इसको मैं ए सेट बोल रहा हूँ, इसको बी सेट बोल रहा हूँ, ये पूरा यूनिवर्सल है। कॉमन कौन है, 1 और 3 को लिख दिया। इसमें कौन बचा, ए का, इस 2 को यहाँ लिख दो। तो और कौन बचा इस बी का, उसको यहाँ लिख दो। ए यूनिट बी निकाला होगा तो आपका आंसर यही आया होगा। मतलब ये जो इसके अंदर दोनों में नंबर आए हैं 1 2 3 4, समझ गए। अब मेरी बात सुनो, सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ सिखा रहा है, क्या, यहाँ यूनिवर्सल की बात कर रहा है। तो यूनिवर्सल का मतलब अल्फाबेट कितनी है टोटल, 26 है ना, तो सारे के सारे इस बॉक्स में आ गए हैं, वो हम इंडिकेट ही नहीं कर रहे सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा ये वाला एक्स सेट रहेगा और ये वाला वाई रहेगा, लेकिन कुछ कॉमन है क्या, यू कॉमन है, तो ये यहाँ पे करेंगे। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो ऐसे दूर दूर कर देते फिर इनको, समझ रहे हो। यू कॉमन कर दिया, ये मेरा यू ही है। इसके अंदर क्या आएगा, ए ई आई ओ और यू आ गया। इस दूसरे वाई सेट के लिए डब्ल्यू एक्स और वी, क्योंकि यू तो यहाँ पे आ चुका है। ऐसे लिखें तो एक्स यूनियन वाई क्या आएगा, ए ई आई ओ यू डब्ल्यू एक्स वी, ठीक है। आगे पीछे हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है ये तो सेट्स के अंदर। अगला जो है इसके अंदर ए यूनियन बी क्या आएगा, बी तो है ही नहीं एलिमेंट ही, तो मतलब यही आ जाएगा 2 3 5। तो हमें इसके अंदर बी लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ए के एलिमेंट लिख देंगे 2 3 5, ठीक है। क्योंकि ए तो इम्पटी है, कोई सेट ही नहीं है सर, तो आप ए लिख के छोड़ दो, सिंपल नॉर्मल बात है, ठीक है। बी साथ में दिखाना चाहो दिखाओ, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो कैसे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, वो करके लेके आना, ओके।